शंकराचार्य जी ने विरोध कर दिया है, सभी संतों ने मीटिंग कर ली है। मोदी जी प्राण प्रतिष्ठान नहीं कर मोदी जी का ऐसा अगर होता है, रुक जाइए ना, अब बौखला क्यों रहा है? सुनो तो, मंदिर के बाद सुनो ना, बौखला जाते हैं। मंदिर बौखला मुद्दा नहीं है। क्या है मुद्दा? खाली मंदिर मुद्दा क्या नहीं मुद्दा है? हिंदू विरोधी आपको लोग कहेंगे, ये मंदिर विरोधी, राम विरोधी। देखिए, भाजपा का विरोध हिंदू का विरोध नहीं होता। जो मंदिर हमारे कार सेवकों ने अपनी मेहनत अपनी जान को देकर बनाया है, उनका लहू शामिल है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा सनातन धर्म के अनुसार होगी और राम नवमी के दिन होगी। अगर हमारे राम के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, तो यह बहुत भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, सोच लेना। कह रहे 22 तारीख को पूरे देशवासी दिवाली मनाइए। मोदी जी चाहे कुछ भी कहे, हम संतों की बात सुनो। जो इसमें ये बताओ, पूजा पाठ में हमारा सुनोगे कि मोदी जी को सुनोगे? अगर मोदी को प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो वह पत्नी के साथ करे। अगर ये तीन बातें हमारी नहीं लागू होती तो संत समाज भाजपा को रोड में चलने लायक नहीं छोड़ेगा। चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, जाओ। धमका रहे हैं आप, जाओ। मैं तुमसे साफ कह रहा हूँ, सरकार मंदिर के नाम पे घोटाला कर रही है और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर हम इसको साफ कर देंगे। घोटाला कर रही है। लोगों का आज तक 600 साल पुराना मामला जो था, तुम जैसे बेवकूफों की आस्था होगी, बेमतलब की बात कर रहे हो। बेमतलब की बात कर रहे हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बात है, आपको लोग थूक रहे हैं, आप पे थूक रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम कुरान मानते हो? हाँ मानते हैं। कुरान पढ़ते हो? हाँ। कुरान से जीवन जीते हो? हाँ। तभी मुसलमान कह रहा होगे ना। अगर मैं सनातन की बात रख के सनातन की बात समझा रहा हूँ तो मोदी भगवान है कि सनातन भगवान है? बताओ। अरे सनातन बड़ा, सनातन बड़ा ही, सनातन बड़ा है। तो सनातन के नियमों से काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मोदी जी नियम से काम नहीं कर अरे रहे। वहाँ जो पूजा पंडित जो है वो गड़बड़ है। जो पंडित वहाँ बैठे हैं, जो वहाँ पूछे हैं, उनसे पूछ लो जाके। और जब शास्त्रों में यज्ञ यज्ञ, अरे अब फिर देखना, अब दलाली मत करना, अब सुनना कायदे से। भगवान श्री रामचंद्र ने 1.5 दशक तक पत्नी के लिए संघर्ष किया। रावण के महल को तहस नहस किया। उसके बाद परित्याग अंतिम में किया। मोदी ने अंतिम में परित्याग किया। 14 वर्ष के वनवास में क्या उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी? नहीं थी, बताइए। अरे तो मोदी कोई वनवास में थोड़ी है भाई। मोदी जी खुद कहते हैं हम राम के अवतार, हम भीख मांगे हैं, वनवासी हैं। मोदी जी खुद का है। दलालो, अब या फिर देख के आओ अपने तुम्हारे पे। लोग आप पे हंस रहे हैं। हम पे नहीं हंस रहे हैं। हंस तो आप पे रहे हैं। आप पे हंस रहे लोग। ठीक है, पूरा देश मगन है, खुशी मना रहा है। पूरा देश आपके कलेजे पे सांप लौट रहा है। राम नवमी से ज्यादा मगन देश नहीं होता। जब राम की नवमी होती है, 16 अप्रैल में राम के जन्म होता है, उससे बढ़िया कोई दिन नहीं होता। 22 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी। जितने भी 22 तारीख को दिवाली, जितने भी संत और हमारे हिंदू भाई इस पर समर्थन कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, देखिएगा खुद इनको वापस लेना पड़ जाएगा फैसला। शंकराचार्य जी ने विरोध कर दिया है, सभी संतों ने मीटिंग कर ली है। मोदी जी प्राण प्रतिष्ठान नहीं कर मोदी जी कह रहे 22 तारीख को पूरे देशवासी दिवाली मनाइए। मोदी जी चाहे कुछ भी कहे, हम संतों की बात सुनो। जो इसमें ये बताओ, पूजा पाठ में हमारा सुनोगे कि मोदी जी को सुनोगे? अरे आप साधु संत, आपके सुना जाएगा। मोदी सुन लो, मोदी जी को पंडित बना दो, फिर इस तरह कर दो। कल से मोदी जी हमारी तरह भगवा पहने, फिर तब तो मैं उसको मानूं और उससे मेरा शास्त्रार्थ भगवा पहनते नहीं हो? कब पहनते हैं? पूजा जब करने गए थे देखे आप? साड़ी पहने, हम तो देखा है उनको, वैसे तो मैंने उनको नहीं देखा कभी। अच्छा एक बात है पंडित जी, विरोध करना आपका काम हो गया। किसको विरोध करना? मोदी जी कुछ भी करे। अरे मैं मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। सनातन के नियमों से काम नहीं हो रहा है। बार बार मैंने तुझे इतना रेफरेंस दे दिया, अब तो पागल हो रहा है कि तेरा गोबर भरा है दिमाग में, गीली लकड़ी भरी है, फूक रहा हूँ, जली नहीं रही, मैं क्या करूँ? फूक रहा हूँ मैं तो यही तो आपको लोग कह रहे हैं कि आपका जो अकल जल जाए, आपकी बत्ती। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आपकी पत्नी जीवित है, आपने उनका नाम लिखा है, तो पत्नी के द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठा होगी। और अगर तुम जैसे दलाल पत्रकार कितना भी चीख लो, संत की टीम इकट्ठा हो चुकी है। हम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, लाखों नागा साधु, हम मौनी बाबा, जितने भी हमारे अध्यात्म, जितने भी हमारे संत हैं, उन सबको इकट्ठा करके अपने खून से लिखा पत्र चरणों में बिछा देंगे। उस पर चल के मोदी जी आगे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और संतों का खून गिरना अशुभ माना जाता है। अगर हमारे राम के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, तो यह बहुत भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, सोच लेना। तो मोदी जी हम चेतावनी दे रहे हैं, हम मोदी जी नहीं जानते। हम चेतावनी दे रहे हैं, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी को हो। और दूसरी मेरी मांग ये है कि जब तक मंदिर पूरा कंप्लीट ना हो जाए, मंदिर पे कोई भी पूजा पाठ सामग्री वाला काम ना किया जाए। और तीसरा, अगर नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो वह पत्नी के साथ करे। अगर ये तीन बातें हमारी नहीं लागू होती तो संत समाज भाजपा को रोड में चलने लायक नहीं छोड़ेगा। चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, जाओ। धमका रहे हैं आप? जाओ, धमका रहे हैं? बस कह दिया सो कह दिया। धमका रहे हैं? बिल्कुल कह दिया। सनातन देश में राम राज आ गया। आप अरे दलालों, बेशक क्या दलालो? सुनो, फिर दिखाऊं दलाल, जितने दलाली वाले हैं, जितने भी रेपिस्ट हैं, सब उन्हें से निकले हुए हैं। मणिपुर में क्या तो रामराज आया था, नू में रामराज आया है, उत्तर प्रदेश में रामराज आया है। एनसीआरबी जानते हो क्या होता है?
यूपी, अरे एक बात बताइए, ऐसे नहीं, एक बात बताइए, ऐसे नहीं, ऐसा अगर होता, ऐसे सुनिए ना, नहीं, ऐसे नहीं, एक मिनट सुनिए, ऐसे नहीं, जब ऐसा अगर होता, अरे रुक जाइए ना, अब बौखला क्यों रहा है? अरे सुनो तो, मंदिर के बाद सुनो ना, बौखला अब जाते सुनो, हैं, मंदिर बौखला मुद्दा नहीं है। हाँ, क्या है, क्या है मुद्दा, खाली मंदिर मुद्दा क्या नहीं मुद्दा है, एनसीआरबी क्या मुद्दा है? पहले सुनो, मोदी जी गए अयोध्या, आप लोग विरोध करने लगे, बोलेंगे अच्छा, एक बार हुई ना, नहीं बोलेंगे, विरोध करने लगे, चिल्लाए लोगों, हाँ तो बोलिए, चिल्लाओ, बोलिए, एनसीआर आपका मन करेगा वही बोलिएगा। नहीं नहीं हाँ, क्यों सवाल पूछ दे, खाली मंदिर चलाओगे, छटपटाने मंदिर लगे। चलाओगे, अरे बस, अरे भाई दलाली मत करो, छटपटाने लगे। मत आया करो, छटपटाने मत आया लगे। करो, छटपटाने आप एनसीआरबी में बात करो ना, आप कानून अच्छा यूपी में राम मंदिर बन गई, हाँ। लॉ एंड ऑर्डर तो चलना चाहिए ना, हाँ, चल तो कानून रहा है, व्यवस्था चल तो रहा है, एनसीआर बुलडोजर चल रहा है ना, अब जो गलती करेंगे उन पर बुलडोजर अरे नहीं दलाल चल रहा। आदमी सुन तो ले, दलाली तो करने बोलना है, बोलिए, चिल्ला ले, नहीं बोलिए, चिल्ला तू। नहीं बोलिए, आप बोलिए। अब सुन, हाँ। एनसीआरबी का डाटा कहाँ से रिलीज होता है, हाँ। गृह मंत्री रिलीज करता है, पढ़ा लिखा अनपढ़ तो नहीं हाँ, है, बोलिए ना, डिग्री है तेरे पास, हाँ। ठीक। हाँ। अब हमें बता, एनसीआरबी में साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश रेप के मामले में, हत्या के मामले में, किडनैपिंग के मामले में और लिंचिंग के मामले में, चारों मामलों में सबसे नंबर 1 पे है, पहला पॉइंट। अब हूँ क्या, एनसीआरबी ने डाटा दे दिया। दूसरा, अभी ट्रक ड्राइवर को लिए काला कानून लाया गया, कहा गया जो ड्राइवर एक्सीडेंट करे वो पब्लिक को जो इस पे एक्सीडेंट करे उसको पहुंचा के लेके जाए। मैं कुछ नहीं बोलता, नरेंद्र मोदी से कह दो ट्रक चलाए, किसी का एक्सीडेंट करके 10 मिनट वहां खड़ा होकर दिखा दे, अगर वो अस्पताल पहुंचने लायक रह जाएगा तो किसी को भेज देंगे हम। बोलो, अगर नरेंद्र मोदी जी ट्रक ड्राइविंग करते हुए किसी को एक्सीडेंट कर दे, अमित शाह जी कर दे, अगर वो खुद वहां 10 मिनट खड़े होकर अस्पताल पहुंचने लायक बच जाएं, तो मुझे बताए पब्लिक उनको भूसा कर देती तो है। योगी आदित्यनाथ जी कैसे कह रहे हैं कि उत्तम प्रदेश है, कानून में यहाँ पे पालन हो रहा है, क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश है। अभी कहने को तो हम भी कह देंगे राशिद कमाल जो है बहुत अच्छा पत्रकार है, दलाली नहीं करता है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि तुम दलाली करते हो। हाँ। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने तो हावड़ा का पुल उत्तर प्रदेश में दिखाया गया था। ये भूल गए कि हावड़ा का पुल उत्तर प्रदेश में बन गया था। कुछ दिन में अगर दिल्ली का लाल किला भी उत्तर प्रदेश में दिखा दिया जाएगा योगी जी के राज में, तो कुछ कह नहीं सकते। तो अयोध्या का विकास आपसे देखा नहीं जा रहा है। हमें सब विकास दिख रहा है, पर जो मंदिर हमारे कार सेवकों ने अपनी मेहनत अपनी जान को देकर बनाया है, उनका लहू शामिल है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा सनातन धर्म के अनुसार होगी और रामनवमी के दिन होगी। बात खत्म। तो आपके विरोध से क्या होगा? अयोध्या वाले तो खुश हैं, काफी संत इस पे विरोध कर रहे हैं, अयोध्या वाले खुश हैं, बहुत जल्दी अयोध्या वाले खुश हैं, जो भी मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। संतों की बात से ज्यादा मोदी जी बड़े बाप नहीं बने सनातन के। कितनी बार पूछ चुका हूँ, कितनी बार तू बताया कि सनातन माना जाएगा, मोदी जी नहीं माने जाएंगे, फिर भी तू दलाली करने आया है। मेरा एक ही, अयोध्या वालों की बात कर रहे हैं भाई, हमने 3 मांग, हम नहीं जानते, हमने 3 मांग रख दी है, उसी मांग में अटे हैं। पहला रामनवमी के दिन उनकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, दूसरा मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाने दो, और तीसरा बिना पत्नी के साथ नरेंद्र मोदी को नहीं करने देंगे। ये तीन हमारी शर्तें हैं। अगर इस शर्तों को नहीं माना गया तो जनव्यापी रोड पे आंदोलन होगा। अब दलाली मत करना, सीधा मैं एजेंडा तुमको, वो कोई एजेंडा नहीं सुनने वाला। चलिए आखिरी में जाते हैं, एक सवाल लेंगे पंडित जी, लेकिन अयोध्या वाले तो खुश है ना? कोई नहीं खुश है। देख रहे विकास अयोध्या वालों के ठेले उजाड़े जा रहे हैं, अयोध्या वालों को रोड पे खड़े होने दिया जा रहा है, गरीब आदमी ठेला ले घरों में घुस चुका है, दुकानें बंद हैं। जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर वो वहां पे सही से करे तो आंख से आंसू निकल रहे हैं हमारे भाइयों के, वो भी रिपोर्टिंग में करने जा रहा हूँ। पूरी तरह से अडानी अंबानी को सौंपने के लिए बड़े बड़े वहाँ पे प्लेस बनाने के लिए कहा जा रहा है, गरीबों को वहाँ पे उजाड़ा जाएगा जैसे लखनऊ से उजाड़ा जा रहा था। स्ट्रेन आते तो पूरी बस्ती उजाड़ दी जाती, 80 मकान गाजियाबाद में तोड़ दिए गए। उसी प्रकार हिंदुओं के आंसुओं में डुबोकर हमें मंदिर नहीं चाहिए, सीधी बात है। हम चैलेंज कर चुके, इन 3 मूल्यों पे अगर ये काम करेंगे तो ठीक, नहीं तो जनव्यापी आंदोलन तय। हिंदू विरोधी आपको लोग कहेंगे, ये मंदिर विरोधी, राम विरोधी। देखिए, भाजपा का विरोध हिंदू का विरोध नहीं होता है, दलाली करना बंद। राम का विरोध हम भाजपा का विरोध, मतलब तू बता, अब तू फंसेगा। हम तू फंसेगा क्या? बिल्कुल फंसेगा। जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। ये गाना किसने गाया था? भाजपा के लोगों ने गाया था ना, बाबा संजय ने गाया, हाँ, बाबा समर्थक ने गाया, हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसने कहा था? बाबा ने कहा था ना। किसकी कौन कौन उनसे पैर छूता है? वही मैं तेरे से बता रहा हूँ कि ये दलाली वाली चीज है। एक वर्ग को डरा कर धमका कर रखना, दलित आदिवासी पे मूतना किसने किया था? मैं वही कह रहा हूँ, राम इस पे खुश नहीं होंगे। मैं सीधा जो एजेंडा दे दिया हूँ, 3 मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं और उसी फैसला लेंगे, बस उससे नीचे कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।